हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आपके पर्सन जब भी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, पहले तो ये देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं, आपके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है और ये आपसे किन चीजों को लेकर आपसे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और किन चीजों से आपको बचने की जरूरत है जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में लड़ाई या झगड़े ना हो। ठीक है, एक तरह से वार्निंग, टाइमिंग्स और कम्युनिकेशन किस बिहाफ में होने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, तो इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे तो इसका कारण रहेगा आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करना। आपको वन एंड ओनली वाली फीलिंग से ही ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मतलब जब ये आपको लेकर काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ज्यादा आपकी तरफ की मुझे इसके साथ कुछ फ्यूचर चाहिए या मुझे इसके साथ फलानी चीज क्रिएट करनी है, तब ये आपको कॉल मैसेज 100% करेंगे आपके पर्सन। और आपको ध्यान में रख के इनके पास एक रीजन रहेगा कि ये काफी टाइम तक आपको स्टॉक किए होंगे, आपका इन्फो कलेक्ट किए होंगे और जब इनको ऐसा फील होगा इंट्यूशन से कि हाँ, ही और शी इज द वन जिसके साथ मैं आगे कुछ सीख सकता हूँ या मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तब जाकर ये आपसे कांटेक्ट फॉर श्योर करने वाले हैं। और रीजन भी मैंने आपको बोला, जब ये आपको अपनी हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी में देखें, सेल्फ लव में देखें, आपको बैलेंस्ड देखें। कैसा होता है कि एक तो स्टेज होती है जहां पे आप किसी का ऑटोग्राफ मांगते हैं भीड़ में लग के, और क्या स्टेज होगी, क्या असेंशन होगा जब आपसे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब आप उस सेलिब्रिटी वाले जगह पे खड़े हो या आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं, आपसे लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो समवेयर ही और शी वुड बी वन ऑफ देम। ये उस टाइप की हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ डेविल। मेरा जो इशारा था वो इसी एनर्जी के ऊपर था। आपको मैंने बोला ही था कि ये जब बात करेंगे आपसे तो फिजिकल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। ये उस वक्त ऐसी आग में जल रहे होंगे कि भाई अब मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा है, मुझे उससे बात करनी है। इसीलिए ये आपको फिजिकली रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या फिर वही मैंने बोला कि आप इनके विश फुलफिलमेंट इनको लगेंगे, प्रूव करेंगे आप अपने आप को उस एनर्जी में, ये आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ इज लाइक कंप्लीट होना चाहेंगे। आपकी तरफ सरेंडर करना, आपको अपना बनाना, ये पर्सन के मन में इस चीज की चाहत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ कप्स। इसका रिजल्ट भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का एक ऐसा परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन हो सकता है जिससे आप दोनों फिर अलग ना हो, क्योंकि आपको जो चाहिए था उसके लिए आपने काम कर लिया और आपके पर्सन को आपसे जो चाहिए था वो आपके अंदर उन्हें नजर आया। यहाँ पे बात कर रहे हैं 9 कप्स की, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक नहीं, यहाँ पे वाइब्रेशन है ऑल इन वन। सिर्फ सब कुछ जो है वो एक में मुझे मिल गया। ये अच्छा भी है, पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी है, ये शांत भी है, ये अवेयर भी है। मतलब हर तरीके से मल्टीपल क्वालिटीज को ये आपके अप्रिशिएट करेंगे और इनको ऐसा फील होगा कि आप मिल गए तो सब मिल गया बस। अब यहीं पे जो मेरी खोज है, यहीं पे जो मेरी एनर्जी है कि मैं इसको दूसरों के अंदर तलाश रहा था या रही थी, अब मुझे वो मिल गया। डेस्टिनेशन होंगे आप अपने पर्सन की, जिसके बाद इन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि आपको इस एनर्जी में अगर आप चल रहे हैं तो रियूनियन जल्दी हो सकता है, रिकंसिलेशन। और अगर आपकी ये एनर्जी अभी तक नहीं आई और आपको ये 3D में रियूनाइट होना है तो आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने ऊपर उस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये इंसान जो कहीं ना कहीं किसी धौंस में बैठा है या बैठी है आज की डेट में, ये खुद उल्टे पैरों से वापस लौट के आए आपके साथ चीजों को कंप्लीट करने के लिए। और ऐसा ही नहीं कि दबाव है, रिस्पेक्ट के साथ, हक के साथ, क्योंकि जिसपे आप अपना हक समझते हो ना, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अरे यार हो तो गया बस चलो छोड़ो, अब मुझे इसकी एनर्जी मिल गई अब चले जाते हैं, ऐसा नहीं। ठहराव आएगा आपके कनेक्शन में अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तो मुझे आपके साथ कोई नया साइकिल शुरू होते हुए दिख रहा है आपके पर्सन का। ये आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि ये देखिए, ये आपको शेयर करेंगे अपने कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में, ये आपको शेयर कर सकते हैं अपने कुछ एडिक्शंस के बारे में, आपको अपना नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों दिखाएंगे, ये विश्वास के साथ कि यू विल सपोर्ट देम। आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको समझोगे।
ठीक है, तब तक आप उस एनर्जी में आ जाओगे कि आप उनको जज नहीं करोगे, आप दोनों चीजों को बहुत ही फ्लेक्सिबल एनर्जीज के साथ एक्सेप्ट करोगे कि दैट इज ओके। अगर उसका कोई रिलेशनशिप था या रोमांटिक रिलेशनशिप था, आप डंडे से नहीं मारेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। असेंशन इज ऑल अबाउट बैलेंस, एक्सेप्टिंग द फ्लॉज। ठीक है, तो अच्छा बुरा जो आप एक्सेप्ट करोगे, इनकी भय खुलेगी आपको लेकर, फियर ओपन होगा, ये फियरलेस होंगे कि इससे मैं अपने सारे दुख तकलीफ को, स्ट्रगल्स को शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे 9 कप्स अचीव किए जाएं और आपके और इनके बीच में कोई नया साइकिल शुरू हो जो डेस्टाइन्ड हो। ये बहुत सारी चीजें मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आपके साथ एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, आप देख लेना। एंड द लास्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव 10 एनर्जी। रिश्ते में आपके साथ इनका जैसे स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियली आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, पार्टनरशिप करें, बिजनेस कर सकते हैं साथ में, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या शादी कर सकते हैं। जैसे दोनों ने अपने खजाने को पा लिया है, खजाना अनबॉक्स होने की एनर्जी है। ठीक है आपको क्या नहीं करने की जरूरत है, तो आपको ज्यादा बड़बोला नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आपका असेंशन आपके अंदर होना चाहिए। कोई पूछे तो जवाब देना है और कोई नहीं पूछे तो बड़बड़ नहीं करनी है। वो नहीं दिखाना है कि आ गया मेरे पास, आ गई मेरे पास में। डोंट शो ईगो, डोंट शो एटीट्यूड, क्योंकि ये चीज छोटी छोटी एनर्जीज को चिंगारी लगाने में काम करती हैं। जिस वजह से आ रहे हैं उसको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है और इंट्यूशन से काम लेना है। ठीक है, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, यू वांट टू एक्सेप्ट हिम और हर और नॉट। ठीक है, ये आपसे कब तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 9 आवर्स और मैक्सिमम 10 डेज तक के अंदर अंदर आपका इनसे कम्युनिकेशन हो सकता है। इवन ये इस तरह की जो चीजें हैं ये आपसे शेयर करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट वे में एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं बातचीत करते टाइम में, कि बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन आपकी तरफ हो, आपके साथ इनका रहे। और वार्निंग क्या, कि आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखना है। ठीक है, इवन यहाँ पे इनकी तरफ से जो मैंने बोला कि इनकी कुछ हरकतें हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, तो वो चीज आप बहुत प्यार से बोल सकते हो इनसे, लेकिन ये नहीं कि उस चीज पे आपने इशू बना दिया। इशू बनाने से आपकी चीजें एक दूसरे के साथ कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आपको ये चाहिए आदमी, ये पार्टनर आपको अपना चाहिए ना, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को भी मोल्ड करना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी बनना पड़ेगा कि जो भी है वो मेरे मन में है, लेकिन अब मेरे मन से जो नेगेटिविटी है वो हट रही है। मुझे सबको एक समान भाव से देखना है, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, जो जा रहा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, इस असेंशन की एनर्जी पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आप दोनों के कम्युनिकेशन का टाइम फ्रेम आया है गाइज। इस बीच जिसकी भी बातचीत होती है, ये टॉपिक्स पर बातचीत होती है, तो जरूर बताइएगा। और ये जो वार्निंग मैंने दी है आपको, ये आपके काम की है, तो इसको सुनना है, समझना है और फॉलो भी करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।